गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चीनी घुसपैठ पर संसद में नहीं होगी चर्चा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, क्योंकि संसद का जो सत्र स्टार्ट हो गया उसमें पूरी तरह से जो है सरकार के द्वारा जो विपक्ष की पार्टियां उनको हिमायत दी गई है कि किसी भी जो चीज़ें खतरा उत्पन्न कर दे, जैसे नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी प्रश्न सार्वजनिक नहीं किया जाएगा संसद के बीच में। यदि आपको पूछना ही है तो महंगाई के ऊपर अपनी बात रखें, अदानी के ऊपर अपनी बात रखें, शिक्षा के ऊपर अपनी बात रखें, रोजगार के ऊपर अपनी बात रखें, भ्रष्टाचार के ऊपर अपनी बात रखें। इन सारे विषयों के बारे में प्रमुखता से रखिए, उसके बारे में हम अवश्य उत्तर देंगे। पर जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी, जवानों के सम्मान की बात आएगी, उसके बारे में हम आपसे कोई भी दस्तावेज सार्वजनिक तौर पर शेयर नहीं करेंगे, और होना भी चाहिए। देखिए, चाहे डोकलाम का मुद्दा हो, भारत जैसे देश ने, पूरी वैश्विक दुनिया जानती है कि कितनी कूटनीतिक तरीके से चीन जैसे देश को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद गलवान घाटी में जो हिंसा हुई उसमें भी भारत जैसे देश ने कड़ी टक्कर दी, कड़ी मात दी, और पूरी दुनिया ये बात लोहा मनवा ली। सारे देश अब इस आशय, इस भरोसे से भारत जैसे देश को देखते हैं कि हाँ, यदि एशिया में कोई देश है जो साम्राज्यवादी नीति और जो आक्रामकता नीति है चाइना जैसे देश का, यदि कोई रोक सकता है तो भारत जैसा देश ही रोक सकता है। इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसमें स्थायी देश के बारे में भारत जैसे देश को रखने की बात कही जा रही है। और उसके बाद चाहे तवांग घाटी की बात रही हो, अभी जो रिसेंटली में जो घटना घटी है, जो छिटपुट मतभेद हुए हैं, सैन्य के बीच में कुछ चीज़ें बरकरार रही हैं, अभी बीच में देखी होंगे कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें भी पूरी दुनिया जान गई। और जिस प्रकार से रो रहा था चाइना जैसा देश, वहाँ के अखबारों में प्रकाशित करता है कि भारतीय सेना किस प्रकार से हमारे देश के ज़मीनों का अतिक्रमण कर रही हैं, हमारे सेनाओं के साथ अभद्रता कर रही हैं। बोलिए, पहली बार ऐसा हुआ कि चाइना इस तरह के वक्तव्य दे रहा है और वैश्विक स्तर पर जाकर भारत जैसे देश को किस प्रकार से मात देने का प्रयास कर रहा है, वो भी रोकर। तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, बहुत खुशी की बात है कि चाइना जैसा देश भारत जैसे देश से डर गया है। भारत जैसा देश, आप सोचिए, जहाँ एक ऐसा देश है जहाँ पूरी दुनिया खाद्यान्न की तरफ देख रही है। चूँकि रूस और यूक्रेन का जब से युद्ध चल रहा है, यही दो देश थे जो पूरी दुनिया को खाद्यान्न सप्लाई करते थे। पर आज वहाँ पे युद्ध की स्थिति होने की वजह से दोस्तों, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ के खाद्यान्न पूरी तरह से प्रभावित हैं और वो किसी देश को नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में सारे देश भारत जैसे देश की तरफ देख रहे हैं कि यही वैश्विक खाद्यान्न आपूर्ति भारत जैसा देश ही पूरी दुनिया में कर सकता है। अन्यथा स्थिति ठीक वैसी ही होगी जैसे पाकिस्तान में अभी चल रहा है। पाकिस्तान में वो स्थिति है कि वहाँ खाद्यान्न के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, मतलब जिस प्रकार से खाद्यान्न लेने का प्रयास कर रहे हैं, ये अपने आप में एक अमानवीय छवि पैदा करता है वैश्विक स्तर पर। पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। वहाँ की जो आवाम है पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतर रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यदि यही स्थिति रही लंबे समय तक तो पाकिस्तान जैसा देश पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इन बातों को भी रखना चाहिए। जो हमारे विपक्ष लोग हैं संसद में, जब बजट सत्र चालू होने जा रहा है तो सारी बातों को आप रखिए कि वैश्विक स्तर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ओहदा हासिल किया है उस चीज़ को भी आप रखें, तब जाकर चीज़ों को सही तरीके से समझ में आएगा। अभी ऐसा नहीं कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कोई मुद्दे नहीं उठाएगी। बार बार आपने देखा होगा कि जो भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे थे और शुरू से थे दिग्विजय सिंह जी, वो किस प्रकार से एक बार फिर सेनाओं के ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा था उसको भी लेकर वही आए। हालांकि इस प्रकार की जो गलतियां हैं राहुल जी ने इससे पहले की थी और पूरा देश इनको जिस प्रकार से दुत्कारा
कि कम से कम आप सेना के ऊपर तो किसी प्रकार की राजनीति न करें, सेना को कम से कम इस राजनीति से दूर रखें, अन्यथा सेना का मनोबल कम होगा और उसकी भरपाई कोई भी नेता नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि संसद में उन चीज़ों को पूछना वाजिब करना चाहिए जिससे एक देश का भला हो, जिससे देश के लोगों का भला हो। ऊट पटांग की चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए, ठीक। और लगभग जो भी विपक्ष के राजनीतिक पार्टियां थी सब मौजूद थी, पर कांग्रेस के लोग ही अभी भारत जोड़ो यात्रा के समापन मेले के चलते वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अब देखते हैं आगे किस प्रकार से प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।